अयोध्या में महंगाई, बेरोजगारी और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व अवधेश प्रसाद और पवन पांडे ने किया, जिसमें हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। सादतगंज ओवरब्रिज के नीचे रामपथ से निकाले गए जुलूस को पुलिस ने सादतगंज में ही रोक दिया, जिसके दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, पेपर लीक, बिजली संकट और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी समेत कई नेताओं ने सरकार पर जनता की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। बाद में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज लोकसभा 54 अवधेश प्रसाद जी सांसद फैजाबाद के नेतृत्व में उनके आवाज से हम लोग निकले और धरना प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई और जिस तरह से सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अभी आपने लगन में देखा होगा जिस तरह से 4 से 5 हजार रुपए का एक सिलेंडर कालाबाजारी होके बिक रहा है, लेकिन इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। जिस तरह से आज नौजवान जो है वो कटोरा लेके घूम रहा है और सिर्फ उसको जो है छला गया है इस सरकार के माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2027 में, और सिर्फ प्रदेश की जनता जो है, सम्मानित जनता, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, उनके कुशल नेतृत्व को देख रही है। और जिस तरह से चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी और हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। उसमें भी ये हम लोग का वो था कि जिस तरह से अभी पेपर लीक हुआ है, 30 लाख नौजवान उस पर तैयारी के साथ बैठे थे और एक ही झटके में पेपर लीक हो जाता है। आपने देखा होगा ऋतिक मिश्रा जो लखीमपुर खीरी के हैं, मात्र 22 साल का नौजवान लड़का था, उसने जो है इस पेपर में बैठा और जैसे उसने सुना कि ये लीक हो गया है, उसने आत्महत्या कर दी। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से आए दिन जब से सरकार बनी है, चाहे आप केंद्र की ले लो चाहे प्रदेश की ले लो, हमेशा आप सुनते होंगे कि पेपर लीक। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम चेंज करके पार्टी का पेपर लीक पार्टी रख देना चाहिए। आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री थे स्मृति ईरानी जी, इसमें नाम तो नहीं लेना चाह रहा था, स्मृति ईरानी जी जब 400 का सिलेंडर था तो अपने मूड पर रख के वो कहती थी ये सिलेंडर जो है आज बहुत महंगाई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गई आप स्मृति ईरानी जी? कहाँ गया आपका वो 400 वाला सिलेंडर जो आपको महंगा लगता था, और वही सिलेंडर आप 4000 5000 में ब्लैक में बिक रहा है, तो कहाँ हो आप? तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ छल करने का काम करती है। ये सादतगंज आवास से सांसद जी के वहाँ से हम लोगों ने पहले सभा हुई है, उसके बाद ज्ञापन जो है हम लोगों ने सादतगंज चौकी पर डीएम साहब को दिया। ये विशाल प्रदर्शन जनपद अयोध्या यो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। इस धरती पर आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का रोजाना जो दाम बढ़ रहा है, उससे हर उपभोक्ता पर हर तरह का परेशानी का बोझ बढ़ रहा है। जनता त्राह त्राह कर रही है। गर्मी का इतना बड़ा समय आ गया है, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, गर्मी ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरह महंगाई ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उससे ज्यादा गर्मी ने, और इस गर्मी में बिजली संकट गहरा गया है। और बिजली संकट इसलिए गहरा दिया गया है कि बाबा योगी जी 12 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक भी यूनिट उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा करने के लिए कोई काम नहीं किया। एक भी उत्तर प्रदेश में विद्युत गृह नहीं बनाया गया, जिसका नतीजा है कि आज बिजली संकट से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के लोग जूझ रहे हैं, रात रात जग रहे हैं। जानकारी मिली है सैकड़ों बच्चे बीमार हुए हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए। कहीं पर
अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो 1 सप्ताह बाद जुड़ता है और जुड़ने के बाद 1 घंटे बाद लग जाता है। स्मार्ट मीटर लगाया गया था, उससे जो बिजली का बिल है 6 गुना, 5 गुना, 10 गुना उगाही हो रही। लोग परेशान है। जब से योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और देश में मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, पिछले 12 सालों से लगातार आप देश की जनता को किसी न किसी कतार में लगे हुए देखेंगे। नोटबंदी के नाम पर बैंकों की कतार में, एटीएम के बाहर लंबी कतार में, न जाने कितनों ने अपनी जान खो दी इसी कतार में। उसके अलावा चाहे खाद का समय जब होता है, जब किसान को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, अब आज की डेट में किसान बेरन करना चाहता है, उसको डीजल की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और यूरिया की भी आवश्यकता है, और दोनों ही उपलब्ध नहीं है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं। यूरिया की बोरी जो 50 किलो हुआ करती थी पहले 45 और अब 40 किलो हो गई, और उसका भी दाम बढ़ गया। तो इस देश की कतार में लगी जनता से आपके माध्यम से हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो सरकार जिसको आपने चुना है, वो लोकतंत्र जो आपकी बदौलत है, उस सरकार के साथ एक आपकी घोषित अघोषित जंग चल रही है, और वो जंग है कि सरकार कितना परेशान कर सकती है और आम भारतीय कितना बर्दाश्त कर सकता है। और अगर बर्दाश्त की क्षमता अभी भी बरकरार है तो सरकार के जुल्म नहीं रुकने वाले। इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को ये समझना चाहिए, ये हमारी बर्दाश्त है जिसकी वजह से सरकार लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रही कि सरकार को यकीन है कि हम कुछ भी करेंगे, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता बर्दाश्त जरूर करेगी। तो ये सवाल 2027 में सरकार को उसकी हर उस नाइंसाफी का जवाब देने का चुनाव होगा, और हमको पूरी उम्मीद है जिस तरह से सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग, किसान, महिलाएं, नौजवान जो नौकरी चाहते हैं, जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जो आशा और विश्वास है, पूरा विश्वास है कि 2027 में जनता इन दोनों सरकारों को सबक सिखाते हुए उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक शानदार सरकार बनाने का काम करेगी। इस धरना का देने का एक उद्देश्य था कि जो बढ़ती बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, जो हो रहा है फर्जी मुकदमे को लेके, बिना सोचे समझे, बिना जो लोग पेपर से सही हर चीज उनके घर गिरा देने को लेके, इसको सब चीजों को, जनता के हित को लेके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे? कहना बस ये चाहूंगा कि जनता को समझना पड़ेगा। जनता को जब तक ये जात पात से हट के देश के हित में जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक ये हालात ऐसे बनते रहेंगे और ऐसे ही गलत टाइप के लोग नेता आके हमारे देश को नोच नोच के बर्बाद करते रहेंगे। यहाँ जनता को सोचना, नेता तो बदमाशी करता ही करता है। अनित शुक्ला।